गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज का जो टॉपिक है वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जो बॉन्ड है उनमें पोलैरिटी कैसे आती है और कैसे वो पोलर होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब जैसे पोलैरिटी कहाँ पे होती है? मेनली फाउंड इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे टू टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में जिसमें सेम एटम्स हो, जैसे आयोडीन आयोडीन I2। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे? नॉन पोलर, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, कोई अगर इनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ज़्यादा तब चार्ज क्रिएट हो जाते और वो पोलर बन जाते, बट ये नॉन पोलर है क्योंकि ये सेम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। नेक्स्ट है हेट्रो एटॉमिक, मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स हों, एक जैसे HCl में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। अभी यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं उनको हम पोलर बोलते हैं। ठीक है, होमो एटॉमिक हमेशा नॉन पोलर होते हैं और हेट्रो एटॉमिक हमेशा पोलर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं डायपोल मूवमेंट को। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, मतलब किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितनी है उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम डायपोल मूवमेंट देखते हैं। अब अगर म्यू डायपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 है आती है हमारे पास तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो वो पोलर होगा। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू मोर इज़ द पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी न्यू की उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। मैथमेटिकली हम इसको डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो है Q/D। Q क्या होता है? चार्ज, और D क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द एटम्स। अब जो डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो उसके डायपोल मूवमेंट पे कैसे डिपेंड करेगी? तो सबसे पहले तो जो होमो एटॉमिक हमें पता है नॉन पोलर होते हैं और हेट्रो एटॉमिक क्या होते हैं? पोलर होते हैं। और पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो पोलैरिटी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चर पे। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगी। अब जैसे डायटॉमिक है ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या होता है ये देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या जैसे HF है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो जो इस बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से पोलर हुआ। सेकेंड, पॉलीएटॉमिक में देखते हैं जिसमें ज़्यादा एटम्स होते हैं, जैसे CO2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन सेंटर में और ऑक्सीजन साइड्स पे हैं। अभी इनमें से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है ज़्यादा, तो बॉन्ड का जो ये मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की किस तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो यहाँ पे भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं ना। अगर तो सेम डायरेक्शन में होती तो रिजल्टेंट हमें कुछ मिलता, बट अगर ये दोनों ऑपोजिट, ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये कौन सा होगा? नॉन पोलर। ठीक है, जहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 आ गई वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब ऐसे ही हम BF3 में इसमें देखते हैं। BF3 में यहाँ पे देखो, यहाँ इनमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की तरफ जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब फ्लोरीन की तरफ जा रही है, सभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ऑल्दो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टिल अमोनिया हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट। मतलब ये NH3 है और एक तरफ NF3 है। इन्होंने पूछा कि ये फ्लोरीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, फिर भी इसकी जो वैल्यू है डायपोल मूवमेंट की वो कम आ रही है, बट अमोनिया की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न बच्चे यही है कि जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ डायरेक्शन रहेगी और जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन ऊपर, नाइट्रोजन ऐसे रहेगी ऊपर की तरफ। तो मतलब जो रिजल्टेंट है वो ऊपर है और जो इनकी आ रही है NF बॉन्ड्स की आ रही है वो नीचे को। तो ये क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो एक ना एक कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू कम आ रही है। बट यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो NH बॉन्ड है जो उसकी डायरेक्शन जो है वो भी नाइट्रोजन की तरफ होगी और जो रिजल्टेंट है वो भी ऊपर की तरफ है। तो सेम डायरेक्शन में सभी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू NF3। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, देखो। इन केस ऑफ NF3 इसमें फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन से। देयरफॉर द डायपोल ऑफ NF बॉन्ड इज़ फ्रॉम, इसलिए जो डायपोल है वो किस डायरेक्शन में है?
फ्रॉम N to F, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ है। द ऑर्बिटल डायपोल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट डायपोल। अब जो रिजल्टेंट थी वो ऊपर की तरफ है, जैसे जिस तरफ ये ऑर्बिटल बना हुआ है ना, ऊपर की तरफ है, और जो इनकी आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है। सो द ऑर्बिटल डायपोल इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट डायपोल ऑफ द 3NF bonds, thereby decreasing the net dipole moment of ammonia। अमोनिया नहीं आएगा यहाँ पे, NF3 आएगा बच्चे, ठीक है, NF3। उसके बाद ऑन द अदर हैंड अमोनिया, इन अमोनिया इसमें जो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नाइट्रोजन की तरफ होगी, और जो रिजल्टेंट है वो भी ऑर्बिटल की डायरेक्शन है, वो भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, therefore the orbital dipole is in the same direction as the resultant dipole of 3NH bonds, thereby giving the larger value of, इसलिए इसकी वैल्यू जो है म्यू की यहाँ पे लार्ज होगी और यहाँ पे कम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम्स में। अब एप्लीकेशंस करेंगे डायपोल मोमेंट की, तो इट गिव्स अस द डिस्टिंक्शन। अब हमें देखो क्या पता लग रहा है, सारा कुछ हम पढ़ के आए हैं अभी, कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, यही पता लग रहा है डायपोल मोमेंट से। तो इट गिव्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे, अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो वो नॉन पोलर है, अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो पोलर है। सेकेंड एप्लीकेशन है, इट गिव्स अस द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, मतलब कितना पोलर है कोई मॉलिक्यूल, उस चीज़ के बारे में भी बताता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतना ही वो ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसकी। जैसे यहाँ पे NH3 और NF3, इनमें ज़्यादा पोलर कौन है, NH3, ठीक है, ये अभी यहाँ पे डिस्कस करके आए थे हम। नेक्स्ट है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब किसी मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। अब जैसे हम ट्राई एटॉमिक देखते हैं, मतलब जिसमें 3 एटम्स हों, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में म्यू की वैल्यू हमेशा 0 रहती है और लीनियर होगी उसकी स्ट्रक्चर जो होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, और कार्बन की जो है, कार्बन की तरफ तो नहीं ना आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0 है तो ये लीनियर है। टेट्रा एटॉमिक जिसमें 4 एटम्स हों उसमें भी म्यू की वैल्यू 0 ही आएगी, वो ट्रायंगुलर होगी शेप, ठीक है, मतलब टेट्रा जिसमें 4 एटम्स होंगे, अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो वो ट्रायंगुलर है। अगर ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम्स है, तो म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो वो लीनियर है, ठीक है। उसके बाद है टू गिव परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक करेक्टर भी होता है, आयनिक, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में भी इससे पता लगता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, इसकी जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय डायपोल मूवमेंट फॉर द कंप्लीट आयनिक करेक्टर इनटू 100। अब कंप्लीट आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं हम, Q/D करके, ये फार्मूला यूज़ करके, तो ये फार्मूले यूज़ करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं ऑफ आयनिक करेक्टर। अब जैसे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, द ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट फॉर HCl इज़ दिस, ठीक है, ये ऑब्जर्व वाली इन्होंने दे रखी है यहाँ पे 1.07। इट्स बॉन्ड लेंथ इज़ दिस, अब इसकी बॉन्ड लेंथ ये है, एंड द चार्ज डेवलप इज़ दिस, Q भी दे रखी है, बॉन्ड लेंथ Q भी दे रखी है, D भी दे रखा है, ठीक है, उसके बाद ये दे रखा है। तो बस आराम से पहले हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे, इसमें ये पुट करके, जब ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ये ऊपर वाली इन्होंने दे ही रखी है ये वाली, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। ये देखो सबसे पहले तो हम Q और D, Q क्या होता है चार्ज, D क्या होता है डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ, तो ये दोनों को पुट करके यहाँ पे कंप्लीट आयनिक करेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ गई। उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, ऑब्जर्व इन्होंने ये 1.07 दे रखा है, और ये डायपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट आयनिक करेक्टर ये हमने अभी फाइंड आउट किया था यहाँ पे, तो ये यहाँ आएगा इनटू 100, तो 17.45% इसमें आयनिक करेक्टर है। नेक्स्ट है पार्शियल कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब जैसे वहाँ पे हमने आयनिक में कोवलेंट करेक्टर देखा, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड्स में परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकाल लिया है, ऐसे ही जो पार्शियली कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक, मतलब जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ पार्शियल कोवलेंट करेक्टर होता है। तो सबसे पहले पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या है, द एबिलिटी
टू डिस्टॉर्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेगेटिव आयन बाय द पॉजिटिव। अब जैसे नेगेटिव सेंटर में पॉजिटिव आयन्स होते हैं, उसके आसपास नेगेटिव, तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे यहाँ पे NF3 थी, ठीक है, NF3 फ्लोरीन ऐसे, तो ये सेंटर में पॉजिटिव था और उसके आसपास नेगेटिव थे, है ना। तो यहाँ पे क्या, द एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिव आयन। अब ये जो नेगेटिव आयन है इसके क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, ठीक है, ख़राब करना, बाय द पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव आयन की जो उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा। अब एक फेजन रूल है, ठीक है, फेजन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो था इसका, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज़ द पोलराइजिबिलिटी। अब जो ये सेंटर में कटायन है इसका साइज़ अगर छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनमें जो ये सारे पॉजिटिव हैं और क्लोरीन ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा जो साइज़ है वो किसका है, लिथियम का है, तो ये ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा। इसका साइज़ बड़ा है तो ये आयनिक, कंप्लीट आयनिक करैक्टर शो करता है। ऐसे ही लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इज़ अ पोलराइजिबिलिटी। अब जो ये अनायन है इनका साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी शो करेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर किस साइज़ बड़ा है, आयोडीन का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो इस पर ये कोवेलेंट शो करेगा और ये आयनिक। नेक्स्ट है ग्रेटर द चार्ज मोर इज़ द कोवेलेंट करैक्टर। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही वो कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा। जैसे पॉजिटिव 2+, 3+, तो इनमें ही कौन सा ज़्यादा कोवेलेंट है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर जैसे कन्फिग्रेशन कंप्लीट है नोबल गैस की जैसे है तब वो कम करैक्टर शो करेगा, कम पोलराइजिंग होगा। बट अगर उसकी जो कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट है जैसे 3D9, ठीक है, इसमें भी एक चाहिए था, मतलब कंप्लीट नहीं है, तब वो ज़्यादा पोलराइजिंग होगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।